स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं शम्मा नाज, स्कूल बीमस बखाइया, क्लास 7, चैप्टर रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। तो बच्चों, आज की क्लास कंटिन्यू करने से पहले हम थोड़ा अपने प्रीवियस क्लास पे नज़र डालते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने सेलुलर रिस्पायरेशन किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ा था, एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ा था। तो बच्चों, आज की क्लास कंटिन्यू करने से पहले मैं एक बार फिर थोड़ा आपको एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन पे हम नज़र डालते हैं। तो बच्चों, इन द सेल द फूड ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। तो हमने पढ़ा था कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो कौन सी गैस हम अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है हमारे हर एक सेल तक पहुंचती है और जो हमने खाना खाया होता है उसको ब्रेक डाउन करके किस में कन्वर्ट करती है, एनर्जी में। तो when breakdown of glucose occurs with the use of oxygen it is called aerobic respiration। और जब वो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज जो खाना हमने खाया होता है ऑकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, किसका इस्तेमाल करके, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके, इट इज़ कॉल्ड एरोबिक रिस्पायरेशन। इसको हम एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। फूड कैन आल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। हमारा खाना ऑक्सीजन के बगैर भी ब्रेक डाउन होता है जिसको हम एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। तो बच्चों, हम अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी। जो खाना हम खाते हैं उससे हमें क्या हासिल होती है, एनर्जी। ये हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि कैसे हमें हर एक काम के लिए, चाहे हम सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हम कोई भी काम कर रहे हैं, उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की। तो बच्चों, वो हमें किससे हासिल होती है, जो हम फूड, जो हम खाना खाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप अपनी बुक पे ध्यान से देखिए, यहाँ फार्मूला है हमारे पास C6H12O6 प्लस 6O2 gives 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। तो यहाँ पर C6H12O6 किसका फार्मूला है, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। जो हम खाने के साथ, खाना हमने खाया उसमें जो ग्लूकोज मौजूद था और जो ऑक्सीजन हमने अंदर ली उसका इस्तेमाल किसने किया, ग्लूकोज ने। और उसके बाद क्या रिलीज़ हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। आपको पता है किसका फार्मूला है, कार्बन डाइऑक्साइड का, साथ में H2O वाटर प्लस एनर्जी। और हमें उस खाने से क्या मिला, एनर्जी मिली। तो यहाँ बच्चों अब इस फार्मूले को अच्छे से याद करना। C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6O2 ऑक्सीजन। जो जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या चीज़ रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो बच्चों, ग्लूकोज विद यूज ऑफ ऑक्सीजन रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो बच्चों अभी यहाँ तक इस फार्मूले को याद रखना। और जब आप हर क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ आप ब्रीफली वहाँ पढ़ेंगे इसके बारे में, ग्लूकोज के बारे में। और ये सारे जो है यहाँ आप इतना याद रखें। तो ग्लूकोज जो है विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, ये हमें क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। You should know that there are some organisms such as yeast that can survive in the absence of air. They are called anaerobes। तो बच्चों, हमने अपने फर्स्ट जो चैप्टर हमने पढ़ा उसमें हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था और हमने सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था। तो यीस्ट जो है ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और ये जो हैं ये सरवाइव करते हैं किसकी गैर मौजूदगी में, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। एयर की
एयर के एब्सेंस में ये क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, जिंदा रहते हैं, इन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रिस्पायरेशन, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि ब्रेक डाउन जो है फूड की वो ऑक्सीजन विदाउट ऑक्सीजन भी होती है, जिसको हम एनारोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। तो ये जो यीस्ट जो हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम खमीर कहते हैं, और ये ब्रेड वगैरह केक वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं, आटे को खमीरा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ज़्यादातर ये बेकरी में इस्तेमाल होते हैं और अल्कोहल बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इनको हम एनारोब्स कहते हैं। एनारोब्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एयर हवा की गैर मौजूदगी में और ऑक्सीजन के बिना ही ये अपने जो है ज़िंदा रह लेते हैं। दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रिस्पायरेशन, और ये जो एनर्जी किससे हासिल करते हैं, एनारोबिक रिस्पायरेशन से हासिल करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज गिवन बिलो। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, किसकी एब्सेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ऑक्सीजन के बिना यहाँ पर ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होके किस में बदल जाता है, अल्कोहल में एंड कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। जैसे यहाँ नीचे इन्होंने दिया है ये ग्लूकोज है और विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना जब ग्लूकोज और विदाउट ऑक्सीजन ये किस में बदल जाता है, अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। तो यीस्ट जो हैं, यीस्ट आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगल सेल्स होते हैं, एक ही सेल्स से बने होते हैं। दे रिस्पायर एनारोबिकली एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यील्ड अल्कोहल। ये जो हैं ये कैसे रिस्पायर करते हैं, कैसे इनमें रिस्पायरेशन होती है, एनारोबिकली, किसके बगैर, ऑक्सीजन के बिना इनमें रिस्पायरेशन होती है, और इस प्रोसेस, इस अमल में ये क्या यील्ड करते हैं, अल्कोहल। दे आर देयरफॉर यूज्ड टू मेक वाइन एंड बियर, इसलिए इन्हें वाइन और बियर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आवर मसल्स cells can also respire anaerobically but only for a short time। कहते हैं हमारे मसल्स जो हैं क्या होते हैं, कभी कभी ये भी एनारोबिकली क्या करते हैं, रिस्पायर करते हैं, मगर बहुत कम टाइम के लिए। when there is a temporary deficiency of oxygen, क्या होता है कि जब हमें हमारे जिस्म में कभी ऑक्सीजन की कमी लगती है कभी कभार, तो उस टाइम क्या होता है हमारे जिस्म में भी ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में क्या होते हैं, ये रिस्पायरेशन होती है। तो मगर होती कब है ये, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग फॉर मेनी आवर्स और हेवी वेट लिफ्टिंग, द डिमांड फॉर एनर्जी इज़ हाई। तो बच्चों जब हम कोई ऐसा काम करते हैं, जैसे कि कोई हम एक्सरसाइज करते हैं, या हम बहुत तेज़ भागते हैं, या हम साइकिल चलाते हैं, या हम बहुत टाइम के लिए घंटों चलते हैं, या हम कोई भारी सामान उठाते हैं, तो उस टाइम क्या होता है बच्चों, हमारे जिस्म में एक कैपेसिटी होती है, एनर्जी जितनी होती है, जब वो यूटिलाइज हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि डिमांड हमारे जिस्म में बढ़ जाती है एनर्जी की, बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज़ वेरी लेस इन द मसल सेल्स, और एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है और हमारे मसल्स में ऑक्सीजन जो है वो लेस होता है, कम होता है। तो उस वक्त क्या होता है, द मसल सेल्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी, हमारे मसल सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, हमारी एनर्जी की डिमांड को पूरा करते हैं। तो ग्लूकोज जो है उस वक्त क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या उस टाइम हमारे जो मसल सेल हैं क्या रिलीज करते हैं, लैक्टिक एसिड, क्या रिलीज होता है हमारे मसल्स में, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, और हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू गेट मसल क्रैम्प्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइज। तो बच्चों क्या होता है कि कभी कभी जब आप बहुत ज़्यादा खेल कूद लेते हैं या भागते हैं या कभी कहीं चढ़ाई करते हैं, तो आपको क्या हो जाता है
कि आपके मसल्स जो हैं, मसल्स क्रैम्प होने लगता है, मसल्स जो हैं आपके दुखने लगते हैं, दर्द करने लग जाते हैं। तो वो क्यों होता है? द क्रैम्प्स ऑकर व्हेन मसल सेल्स रिस्पायर एनारोबिकली। तो वो तभी होता है जब हमारे मसल्स एनारोबिकली रिस्पायर करते हैं। जब ऑक्सीजन के बिना हमारे मसल्स में क्या होते हैं, मसल सेल्स में रिस्पायरेशन होती है। द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड विच काजेज मसल क्रैम्प्स। और जब क्या होता है कि जो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है और जिससे हमारे मसल्स में क्रैम्प पड़ जाते हैं, हमारे मसल दुखने लग जाते हैं। वी गेट री फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर ए हॉट वाटर बाथ और ए मसाज। तो हमें इस दर्द से, मसल्स जो हमें दर्द होता है, हम उससे हमें कैसे फ़र्क पड़ता है, कैसे हमें रिलीफ मिलता है? हॉट वाटर बाथ, हमें गर्म पानी के नहाने से या मसाज मालिश करने से हमें फ़र्क पड़ता है। और बच्चों, ऐसे कभी भी आपको मसल्स क्रैम्प हो जाए तो आपको उसी वक्त गर्म पानी से नहाना चाहिए या आपको और तेल वगैरह की मसाज करनी चाहिए, मालिश करनी चाहिए। कैन यू गेस व्हाई इट इज़ सो? तो ऐसा क्यों होता है? हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो नहाने से और मसाज से क्या होता है कि जो हमारा जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है, हमारे खून का जो दौरा है वो फिर से इम्प्रूव होता है। एज ए रिजल्ट उससे क्या होता है? द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल्स इंक्रीज। और हमारे मसल सेल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो बढ़ जाती है। द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन द कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और इससे क्या होता है कि जब ऑक्सीजन बढ़ जाती है हमारे मसल्स में और उससे कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टिक एसिड जो है वो कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है और उसको किस में वो बदल देती है? ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में बदल देती है। तो बच्चों आज इतना ही, बाकी अल्लाह हाफिज़।